वो साइकिल और वो सपाटा और वो चूरन सस्ता अच्छा था इस बोझ भरे जीवन से, तो वो स्कूल का बस्ता अच्छा था। जी हाँ, आप इन पंक्तियों को सुनकर कहीं न कहीं अपने बचपन को याद कर रहे होंगे, क्योंकि बचपन होता ही ऐसा है। जब भी हम उसको याद करते हैं तो एक मीठी सी मुस्कान हमारे चेहरे पर आ जाती है, क्योंकि बचपन बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा होता है। तो जी हाँ, आज मैं बात कर रही हूँ उस बचपन से लौट आने की। तो चलिए आज हम उस बचपन को फिर से जीते हैं, यानी कि बाल दिवस। यानी 14 नवंबर बाल दिवस बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। और अगर इस बाल दिवस पर आपको कहीं पर भी स्पीच देना हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या किसी संस्थान में हो, आप स्टूडेंट के रूप में अगर वो स्पीच दे रहे हो या फिर एक शिक्षक के रूप में, तो आप किस तरह से बाल दिवस के ऊपर स्पीच को तैयार कर सकते हैं और बोल सकते हैं। आज इसकी पूरी स्क्रिप्ट मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और आप को जो दुविधा लग रही है कि आप स्पीच कैसे बोलेंगे, तो ये दुविधा भी आज मैं पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगी। लेकिन बशर्ते है कि आपको ये जो वीडियो है पूरा बिना स्किप किए हुए देखना होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो फटाफट इसे सब्सक्राइब करके इस मेरे छोटे से परिवार का एक हिस्सा बन जाइए। और मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो और किसी विषय पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं और मुझे सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एक ख़ास वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। जी, मैं एंकर रंजना जी आज सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अपने भाषण की शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको संबोधन देना होगा, यानी मंच को संबोधित करना होगा। वो आप इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी विद्यालय में इस बाल दिवस के ऊपर स्पीच दे रहे हैं, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि सम्मानीय मंच, पधारे हुए मुख्य अतिथि महोदय एवं वरिष्ठ सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप शिक्षक के रूप में हो तो विद्यार्थियों बोलो, अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में अगर स्पीच तैयार कर रहे हैं तो आप प्यारे प्यारे सहपाठियों बोल सकते हैं। इस तरह से आप मंच को संबोधित करते हुए आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं मंच संबोधन में कि आप सभी का आज पावन दिवस पर, यानी कि बाल दिवस पर, मैं आप सबका पूरा विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कुछ इस तरह से कहकर अपनी बात को बढ़ा दीजिए। अब मंच संबोधन के बाद नेक्स्ट स्टेप ये आती है कि आप स्पीच को कैसे बोले। आप सामान्य तौर पे ये कह सकते हैं कि आज मैं उन साधारण बातों को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूँगी। ये नहीं कहूँगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये चीज़ें हम बरसों से जानते आ रहे हैं और किताबी ज्ञान से हमें पता है। लेकिन आज बात करते हैं बाल दिवस के मुख्य उद्देश्य की, उसकी सार्थकता की। आज उसका क्या अहम है, वर्तमान परिदृश्य में उसकी क्या भूमिका है। तो कुछ इस तरह से कहकर आप अपनी स्पीच की शुरुआत कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हम ये सबसे पहले ये जानते हैं कि 14 नवंबर को ही बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इसका मुख्य कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे, कहीं न कहीं उनका ये मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। इसलिए इन बच्चों की विशेष देखभाल की ज़रूरत है, उन्हें प्यार की ज़रूरत है। इन्हें इतना सशक्त बनाना है कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके और फिर आने वाले भारत का ये जब नव निर्माण करेंगे तो ये हमारे समुचित भारत का विकास कर सकेंगे। बच्चों से अत्यधिक लगाव होने के कारण ही उनको जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो बात हो गई। लेकिन आज हम वर्तमान परिदृश्य में ही देखते हैं कि बाल दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बच्चों की ज़रूरतों को स्वीकार करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके अधिकारों को जानना, उनके अधिकार उन्हें देना और सबसे बड़ी बात है उनके शोषण को रोकना। ये हमारे बाल दिवस के मनाने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? नहीं। तभी तो हम कहते हैं कि एक बचपन जो एक रहता है वो एक आईने की तरह रहता है
और जब बचपन को याद करते हैं तो कहीं न कहीं दिल से आवाज़ निकलती है कि एक बचपन का ज़माना भी क्या ज़माना था, एक बचपन का ज़माना भी क्या ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत तो थी चांद पाने की, पर दिल तो तितलियों का दीवाना था, पर दिल तो तितलियों का दीवाना था। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा मासूमियत भरा ये बचपन होता है। लेकिन जब इस बचपन की बात करते हैं तो कहीं न कहीं आज हम वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि जिस तरह से भारत में एक बहुत बड़े हिस्से में बच्चों का शोषण हो रहा है, जो कि वाकई में गलत है। आज हम देखते हैं कि कई निजी संस्थानों में, कई सरकारी स्कूलों में, कई प्राइवेट स्कूलों में और कई सरकारी विभागों में, सरकारी संस्थानों में हम देखते हैं कि बाल श्रमिक के रूप में वो बच्चों का शोषण होते हुए हमें नज़र आता है, क्योंकि वो मजबूरी में मजदूरी करते हुए पाए जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनका बचपन धूमिल होता हुआ नज़र हमें आता है। तो इस तरह से उनकी मासूमियत वहीं दबती जा रही है। और अब हम सोचें कि इन बच्चों का जो उम्र पढ़ने लिखने की होती है, जो उनके अच्छे गुणों संस्कारों को विकास करने में जो वक्त लगना चाहिए, वो आज उनकी मजबूरी में मजदूरी, 2 वक्त की रोटी पेट में भरने के लिए वो मजबूरी में मजदूरी करते हैं। तो ये उनका शोषण हो रहा है। और जब तक इनके शोषण को नहीं रोकेंगे तो हम अपने एक सशक्त भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। यही हमारे बाल दिवस का सबसे प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए और इसमें हर किसी का एक सराहनीय कदम होना चाहिए। वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा है, लेकिन उनके ऐसे कई अनमोल विचार थे। उनमें से एक विचार ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। वो कहते थे कि जब तक कोई काम को मैं खुद ये महसूस ना कर लूँ कि ये किया गया कार्य अच्छा है और संतुष्टिपूर्ण है, तब तक मुझे वो संतुष्टि नहीं मिलती थी, जब तक मैं उसका खुद परीक्षण ना कर लूँ। यानी उनकी नज़र में जो काम सही होता था, उसके बाद ही वो उम्मीद करते थे कि लोग उसे सराहें। तो सबसे पहले अपनी कसौटी पर खुद को खरा उतरना बहुत ज़रूरी है। उनके जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है। वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पूरा जीवन ही हमारे लिए एक प्रेरणा था। उनका एक एक शब्द हमारे लिए मार्गदर्शन था। लेकिन उनके ऐसे कई अनमोल विचारों में से एक विचार ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और वो ये था कि वो कहते थे कि जब तक कोई कार्य जब वो करते थे, जब तक उन्हें ये नहीं लगता था कि ये कार्य काम सही है, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। यानी कि किसी कार्य को अपनी खुद की कसौटी पर खरा उतरना, उसके बाद दूसरों से उम्मीद करना कि उस कार्य की सराहना करें, ये उनके जीवन का अनमोल विचार था जो हम सबको प्रभावित करता है। अब उसके बाद मैं कहूँगी कि बाल दिवस पे जो ये आयोजन होते हैं, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कविताएँ और कई तरह की प्रतियोगिता आयोजित होती है, लेकिन सबसे हटकर बहुत आगे का विषय है। आज हमें सिर्फ इन प्रतियोगिताओं को में सम्मिलित होकर हम बाल दिवस के उद्देश्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसका वास्तविक अंजाम हम कब दे सकेंगे? जब हम उन बच्चों की ज़रूरतों को समझेंगे, उन्हें स्वीकारेंगे, उनके अधिकार उन्हें दिलाएंगे और उनके लिए एक सराहनीय कदम उठाएंगे। इसीलिए आज कहते हैं कि बचपन बहुत ही नाजुक मोड़ होता है। एक गीली मिट्टी के संचे को जिस रूप में हम ढालते हैं, वो ऐसा साँचा बन जाती है। तो बच्चे भी मासूमियत भरे वो गीली मिट्टी के समान होते हैं। अगर सही आकार, सही रूप उन्हें मिल जाएगा तो ज़रूर यकीनन हमारा ये आने वाला देश ज़रूर विकसित होगा, विकासशील बनेगा और समुचित भारत का निर्माण होगा। ताकि उस बचपन को, जो कि गीली मिट्टी के समान होता है, बहुत संजो के रखने की ज़रूरत है। तो आज बचपन को याद करते हुए कहते हैं, इन मासूम चेहरों को देखते हुए कहते हैं कि कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था। अजी कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल तो आवारा था। कहाँ फंस गए इस समझदारी के दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। जी हाँ, जब इन पंक्तियों को सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमारा वो बचपन हमें साफ नज़र आता है। वैसे तो भारत की पावन धरा पर कई महापुरुष हुए हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आज जब उनकी चारित्रिक विशेषताओं को जानने का मौका मिलता है तो वे एक कुशल राजनेता थे, उत्कृष्ट वक्ता थे, एक कूटनीतिक विद्वान, विचारक एवं लेखक भी थे।
आज उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखना, उनके जीवन से मार्गदर्शित होना और एक नई सूरज की किरण हमें नज़र आती है उनके चरित्र की इन विशेषताओं को सुनने के बाद। तो आज हम देखते हैं कि कहीं न कहीं जब बात आती है उनके सिद्धांतों की, उनके अनमोल विचारों की, तो हम इस बात को मानते हैं कि वाकई में उनका जीवन समर्पण से हमेशा सजित पुष्पित रहा है। इसलिए बाल दिवस चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है। तो आज इस पर्व को हम जब मना रहे हैं, इस खास दिन को जब मना रहे हैं, तो कहीं न कहीं आज हम सबको मिलकर ये प्रण लेना होगा, ये संकल्प लेना होगा कि अबोध बचपन जो बाल तस्करी की दलदल में फंसता जा रहा है, उनकी राहत के लिए, उनके पुनर्वास के लिए हमें ठोस कदम, सराहनीय कदम सरकार को उठाना चाहिए। इस चीज़ का हम सभी को मिलकर एक आह्वान करना चाहिए ताकि इन बच्चों का शोषण ना हो, उनके अधिकार उन्हें मिले और एक विकसित भारत का निर्माण हो और सबको शिक्षा मिले, भरपेट खाना मिले। उनकी योग्यता को तराशने का जो एक बचपन रहता है, कहीं न कहीं हर प्रतिभा उनमें छिपी हुई रहती है, उसको निखारने का एक हर किसी को मौका मिलना चाहिए। ये कब होगा? जब हम उनके अधिकार उन्हें देंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो अब हम आज इस बाल दिवस पर के मौके पर इस शुभ संकल्प हम साथ में मिलकर रहते हैं और हम सबके अथक प्रयास से ये बाल दिवस खास बन सकता है। और आज बाल दिवस के इस खास मौके पर इन प्यारे प्यारे मासूम बच्चों के चेहरों को देखती हूँ तो कुछ पंक्तियाँ दिल से अपने आप निकलती है और कहती हूँ कि अगर महल बनाना हो ऊंचा, अगर महल बनाना हो ऊंचा, तो नींवों को अटूट और मजबूत करो। भारत को पंख लगाना है तो इन बच्चों को मजबूत करो। इनके सपने को पलने दो और ये फूल भी चमन में अब खिलने दो। तब ऋतु बसंत आएगी और भारत के भाग्य को जगाएगी, भारत के भाग्य को जगाएगी। कितनी सुंदर पंक्तियाँ और कितनी भावनात्मक पंक्तियाँ है, क्योंकि इन बच्चों को तभी हम एक नन्हे फूल की तरह चमन में खिलने देंगे, तभी जाकर हमारा सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा। तो आइए आज इस बाल दिवस के मौके पर हम सभी संकल्प लेते हैं और इनके लिए सराहनीय कदम उठाने का में हम अपना योगदान देते हैं। तो सरकार भी इनके लिए कड़ाई से इनके पुनर्वास और राहत के लिए सशक्त कदम सरकार को भी उठाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तभी जाकर एक बच्चों का जो भविष्य है, जो आधारशिला है, वो मजबूत होगी। दोस्तों, इस तरह से आप अपनी स्पीच का समापन कर सकते हैं। इन भाव भरी पंक्तियों के साथ आप अपनी स्पीच को एक नया रूप दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरी बाल दिवस के ऊपर स्पीच को कैसे दे सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, किस तरह से तैयार कर सकते हैं, पूरी स्क्रिप्ट मैंने शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई होगी और आपको इससे हेल्प भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। जय हिंद।